कड़ी पकोड़ा की ऐसी शानदार रेसिपी, चावल बिल्कुल खिले खिले और कड़ी ऐसे जैसे नरमो मुलायम मलाई जैसी। जी हाँ जी, इस रेसिपी को बनाने के लिए चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज की भी रेसिपी शुरू करते हैं जी। तो आज जो है ना, मैं आप लोगों के लेके आई हूँ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। अच्छा, कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 2-3 कप बेसन लिया है और 2 कप दही, 2 कप पानी ऐड करके इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्च ऐड के इनको जो है ना मैंने अच्छी तरह ग्राइंड करके साइड पे रख दिया। और यहाँ पे हम कड़ी का मसाला बना लेते हैं। अच्छा जी, कड़ी का मसाला बनाने के लिए मैंने 1 अदद प्याज काट के थोड़ा सा पका के उसके बाद जो है ना लहसुन को तकरीबन 1-2 मिनट पका के उसके बाद फिर मैंने टमाटर ऐड किया 1 अदद। इसको जो है ना अच्छी तरह पकाते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में जाएंगे नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी और थोड़े से दाने कलौंजी के। और इन स्पाइसेस को ऐड करके थोड़ा सा पका के फिर हम लोगों ने क्या करना है, जो दही बेसन ग्राइंड करके रखा हुआ है इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह पकाएंगे। जनाब, तो कड़ी को मैंने पकने के लिए, उबलने के लिए रख दिया है हल्की आंच पे। जब तक हमारी कड़ी पकती है तो तब तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, पकोड़े बनाने के लिए मसाला बना लेते हैं। जनाब, तो पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बारीक बारीक आलू भी काट लिया और इसमें जो है ना मैंने 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज, 1 अदद सब्ज़ मिर्च और तकरीबन 2 कप बेसन ऐड किया। और यहाँ पे स्पाइसेस में जाएंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, खुश्क साबित धनिया और मेथी। अच्छा, इन स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 5 मिनट इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद हमें जितना पानी ज़रूरत होगा ना उतना पानी इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं। इसलिए 5 मिनट रेस्ट देने के बाद हमेशा जो हम सब्ज़ी वाले पकोड़े बनाएंगे ना तो उसके बाद ही पानी ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है और कड़ी का जो है ना तड़का यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, कड़ी का तड़का बनाने के लिए यहाँ पे छोटा मैंने बारीक प्याज काट के ऐड किया है घी में। जनाब, तो प्याज को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैंने ऐड किया था लहसुन। लहसुन को पकाने के बाद यहाँ पे साबित स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस में जाएंगे कड़ी पत्ता, खुश्क साबित धनिया, गरम साबित मसाला, ज़ीरा और इसके अलावा लाल मिर्ची ऐड करेंगे जो गोल वाली होती है। तो इनको थोड़ा सा कड़कड़ा के फिर हम कड़ी का जो है ना तड़का लगाएंगे। जनाब, तो यहाँ पे कड़ी का जो मेन हिस्सा है ना वो बना लेते हैं। पकोड़े कड़ी में ऐड करने के लिए पकोड़े बना लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे पकोड़े फ्राई हो गए ना तो फिर कड़ी में मैं ऐड कर दूँगी। इधर फ्राई करते जाएंगे और उधर ऐड करते जाएंगे। और इसके अलावा मेरे बच्चे जो है ना कब से खड़े थे कि मम्मा आपकी रेसिपी कब कंप्लीट होगी, हमें जो है ना भूख लगी। वैसे आज जो है ना मेरी रेसिपी बड़ी क्या है कि लंबी चौड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने बना ली थी। और मक्खियों का मौसम है, जितनी भी सफाई रखें ना मक्खियाँ फिर भी घुस आती हैं, बड़ी ढीठ हैं।
अच्छा जनाब, तो हमारी कड़ी भी बन गई, पकोड़े भी बन गए और यहाँ पे लास्ट जो चीज़ बनानी है ना, चावल। तो चावल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने घी में थोड़ा सा लहसुन ऐड किया। लहसुन को पकाने के बाद यहाँ पे इसमें साबित गरम मसाला, ज़ीरा, नमक ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा के ना फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे जितना हमें ज़रूरत होगा चावलों के लिए। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे हमारी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और ये देखें यहाँ पे चावल बिल्कुल खिले खिले लंबे लंबे से मटर वाले चावल। और यहाँ पे एक प्लेट बना के मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और ये जो थी ना कड़ी पकोड़ा बहुत मज़े की बनी थी और हम लोगों ने जो है ना शौक़ से खाई थी। और आप लोगों ने घर में बनानी है। अच्छा, कभी समझ नहीं आती ना कि आज क्या चीज़ बनाएं, तो इसी तरह जो है ना अगर कभी सालन रोटी से तंग आ जाए तो ऐसे कभी कड़ी पकोड़ा बना लें, कभी चावल बना लें, तो इस तरह से जो है ना निज़ाम फिर चलता रहेगा ठीक घर का। तो जी जनाब, यहाँ पे मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। और ये थी मेरी आज की कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी अगली रेसिपी में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली।